अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू दोस्तों। वक्त का तांडव शुरू हो गया है। आज बिग बॉस ने सबको बुलाया कन्फेशन रूम में कि कौन बनेगा टाइम गॉड। सबके हक्के बक्के उड़ गए, सबको एक दूसरे के पुतले जलाने थे। फ़िलहाल स्टार्टिंग हुई आज के एपिसोड की बहुत धमाकेदार। उसमें अविनाश, विवान, श्रुतिका सब ने डटकर अपने अपने मुद्दे सामने रखे, लेकिन सब ने टारगेट कर लिया नायरा को। इंटरेस्टिंग बात आज की ये है कि ये तीन की तिगड़ी अविनाश, ईशा और एलेक्स में हुई लड़ाई। इन लोगों में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग दिखाई दी, जिसको लेकर के मैंने सोचा था, मुझे ऐसा लगा ही था, ज़्यादा गुड़ में गुड़ तित्ता हो जाता है। फिलहाल इन लोगों की तीन की तिगड़ी थी। इन लोगों को लगा था कि हम लोग ही साथ में मिलकर आगे के एपिसोड में चलेंगे, लेकिन भाई धीरे धीरे देखिए होता है क्या। मुझे तो पता ही था जिस तरीके से इनकी दोस्ती दिखाई जा रही है उस तरीके से इन लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग भी दिखाई जाएगी। इन लोगों की लड़ाई कल से हल्की सी शुरू हुई। अविनाश ने नाराज़गी स्टार्ट की, दोनों ने मिलकर मनाया, और आज हुई है एलेक्स नाराज़, जिसमें ईशा और अविनाश दोनों ने मिलकर मनाया अफसोस। एलेक्स की आंखों में आया आंसू और उसके बाद ईशा भी रोने लगी। इन लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग सुबह 6 बजे तक चली। इन लोग एक दूसरे को आपस में समझाते हुए, लेकिन ज़्यादा घुसना भी अच्छा नहीं होता है, लेकिन फ्रेंडशिप यहीं पर शुरू हुई है तो खैर कंटिन्यू भी आगे भी यहीं पर होगी। लड़ाई यहीं शुरू हुई है, ख़त्म भी यहीं होगी। कहीं से एलेक्स भी गलत नहीं थी और ना कहीं से ईशा गलत थी, लेकिन खैर मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये तो होता ही रहेगा। ये बिग बॉस का घर है, पता कैसे चलेगा। आगे आगे देखिए होता है क्या। बस आज रजत दलाल जी पता नहीं क्यों भिड़ गए चाहत से। इनको पता नहीं कि चाहत है उड़ती खोपड़ी, इनके साथ मस्ती मजाक करना भी रिस्क है, ये समझने वाली नहीं। और फिलहाल आज नाश्ता किस तरीके से लगा, फ्रूट का डिस्ट्रीब्यूशन मुझे बहुत प्यारी लगती हैं शिल्पा जी इतनी अट्रैक्टिव फेस लगता है, बहुत अच्छी लगती हैं। आज एक प्लेट खिचड़ी का 18 लगा हिस्सा, विवान ने ही लगाया हिस्सा, मज़ा आया सबके मुंह पे लगा तमाचा कि इस तरीके से हर चीज़ के लगेंगे 18 हिस्से। क्यों? अविनाश का ही तो सिखाया हुआ था हर चीज़ 18 लोगों में बटेगी, पर पता नहीं क्यों मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अविनाश गौतम गुलाटी का की तरह एक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद वो ये दिखाने की कोशिश करें वो पूरे घर से अकेले लड़ सकते हैं और पूरा घर एक तरफ, अविनाश एक तरफ। अविनाश विक्टिम प्ले करेंगे कुछ दिन के बाद, क्योंकि उनको सारे लोग मिलके कर देंगे कॉर्नर, क्योंकि जिस तरीके से एटीट्यूड से वो बात करते हैं शिल्पा जी से, वो मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं आती। लेकिन आज एलेक्स और ईशा, इन दोनों लोगों ने अविनाश को मुंह तोड़ जवाब दिया और यही कहा, तुम जो भी बात कहते हो सही कहते हो, लेकिन अपने कहने का तरीका बदलो। सही बात है, अगर आप किसी भी बात को अच्छे तरीके से कहेंगे तो वो भी अच्छी लगेगी, और आप एटीट्यूड में कहेंगे तो वो बुरी लगेगी। अच्छी बात भी ख़राब लगने लगती है। तो आपको पहली बात तो बात करने का तरीका आना चाहिए। तो एलेक्स और ईशा की जोड़ी पहुंची करणवीर के पास, क्योंकि करणवीर से काफ़ी लड़ाई हुई थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है करणवीर की बातों से ये दोनों लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई है। अरे भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि अविनाश का पल्ला हल्का हो जाए, क्योंकि करणवीर काफ़ी मैच्योर है, काफ़ी सेंसिबल है, काफ़ी समझदार है, दुनिया इतनी देख चुके हैं, शायद उनके पास तजुर्बा बहुत है। खतरों के खिलाड़ी के विनर है, तो मुझे भी ऐसा लगा था थोड़ा डेंजरस टाइप होंगे, लड़ाकू टाइप होंगे, लेकिन नहीं, करणवीर अच्छे हैं। और भाई आई बारी गुणरत्न जी की, माय गॉड, इनका कपड़ा, इनकी स्टाइल, पूरे घर की लड़कियां एकदम हो चुकी हैं परेशान। आप इस तरीके से ड्रेस में ना आया करें, हम लोग इतनी मेहनत से मेकअप करते हैं। उसके बाद शिल्पा जी के साथ उन्होंने एक छोटा सा रोमांटिक डांस किया। भाई आपकी बीवी बाहर से देख रही हैं, संभल के रहिए गुणरत्न जी, कहीं ऐसा ना हो बाहर निकलने के बाद वो बेलन लेके आपको दौड़ा ले। खैर बिग बॉस भी बहुत इम्प्रेस, पूरा घर हो गया है अंडर एस्टिमेट कि कहीं ऐसा ना हो गुणरत्न जी की वजह से पूरा एपिसोड चलने लगे, लोग इस सीज़न को गुणरत्न के नाम से जाने। श्रुतिका ने जोड़ी बनाई करणवीर और चाहत की। श्रुतिका बैठ करके सेट कर रही थी कि इन दोनों का रिश्ता लगा देते हैं, इन दोनों की जोड़ी पक्की कर देते हैं, लेकिन फिलहाल चाहत तो चाहत है ना, और करणवीर भी मस्ती कर रहे थे, इंजॉयमेंट चल रहा था, रिश्ता ढूंढा जा रहा था चाहत के लिए और करणवीर के लिए। फिर बिग बॉस ने बुलाया सबको, सब लोग आए एक्टिविटी एरिया में। यहाँ पर बिग बॉस ने उनको बताया कि कौन बनेगा टाइम गॉड। फिलहाल इसकी रेस में सब अपने आप को सुपीरियर समझते हुए सबको बिग बॉस ने स्ट्रेट बता दिया, टाइम गॉड जो बनेगा वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को अपनी कंट्रोल में करेगा और अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकता है। खैर सब ने एक दूसरे को टक्कर दी बराबर की, और फिलहाल आपको तो पता ही है
अविनाश विवान, विवान अविनाश। खैर, सबने मिलके एक दूसरे को बराबर की दी टक्कर, सबने एक दूसरे का पर्दा किया फाश, सबने एक दूसरे को गिराने की साजिश, सब में हुई हो चुकी है अनबन। फिलहाल घर में कोई किसी की किसी से भी पटरी नहीं खा रही है। इन सारे लड़ाई झगड़ों में खामोशी के साथ आरफीन बन गए टाइम्स ऑफ गॉड, जिनके हाथ में है पास्ट, प्रेजेंट और। श्रुतिका ने लिया एलेक्स से पंगा, लेकिन इनको नहीं पता था कि बहुत बड़ी पंगे में फंसने वाली हैं। इन सब में आरफीन बन गए टाइम्स ऑफ गॉड, जिनके हाथ में सब कुछ है। इसी तरीके की चटपटी खबरें जानने के लिए मेरे साथ बनी रहेगा। मैं आपको फिर कल मिलूंगी। अल्लाह हाफिज।